हैदराबाद के SD ग्लोबल एकेडमी में एक पेरेंट्स मीटिंग का प्रोग्राम रखा गया, जहां सभी बच्चों के पेरेंट्स भी शामिल हुए और प्रोग्राम कामयाब रहा। SD ग्लोबल एकेडमी के डायरेक्टर दीपक कुमार ने साफ तौर पर यह कहा कि बच्चों के ऊपर लोग दबाव डालते हैं, वो गलत करते हैं। बच्चों के रुझान को समझना होगा, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई उसी हिसाब से कराई जाएगी। हालांकि कुछ लोग बच्चों को सिर्फ जॉब के लिए पढ़ाते हैं, जबकि यह सिर्फ अच्छी सोच नहीं है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो सिर्फ नौकरी नहीं देती, बल्कि समाज में एक अलग पहचान देती है, जीने का तरीका सिखाती है, छोटे बड़े की तमीज़ सिखाती है। यानी ये कह लीजिए कि शिक्षा एक समंदर है जिसकी कोई सीमा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट 81 भारत। लेकिन हमारे यहाँ और भी बहुत से पेरेंट्स हैं जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, जबकि मैसेज भी गया है, कॉल भी किया गया है, स्पेशली पेरेंट टू पेरेंट मतलब कॉल किया गया है, फिर भी अभी तक नहीं आए हैं। इसके लिए यह देखकर थोड़ा सा मन व्यथित भी होता है, क्योंकि जागरूकता जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपकी जागरूकता हमें और हमारे देश के हित के लिए एक नई दिशा देता है। इसलिए आप सबसे बड़ा हमारा मेन उद्देश्य है कि अभी हमारी भारतीय संस्कृति में हो क्या रहा है कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर लोग काम करने का प्रयास बखूबी कर रहे हैं, परंतु हम सिर्फ शिक्षा के साथ साथ एक संस्कार भी बच्चों में डालना बहुत ज़रूरी है और एक सही संगति की आवश्यकता है बच्चों को। हमारे यहाँ बच्चे जो है ना वो डाइवर्ट हो जाते हैं एक उम्र के हिसाब से। अभी हमारे पास क्या है कि हम लोग IT फील्ड से अगर होते हैं तो हम लोग एक डेटा को सिक्योर करने के लिए बहुत सारी स्टेप उठाते हैं, एक छोटी छोटी डेटा को सिक्योर करने के लिए। बट होता क्या है कि हम अपने बच्चों को सिक्योर करने के लिए कोई प्लान नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने साथ साथ अपने बच्चों को सिक्योर करें। अब बच्चों को सिक्योर करेंगे तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत है और हमें अपनी सोसाइटी को एक जो है ना प्रॉपर तरीके से बनाने की ज़रूरत है। जब तक हमारा पूरा सोसाइटी नहीं बदलेगा तब तक सिर्फ एक बच्चे को बदलने से हमारे पास 100% रिजल्ट नहीं आ सकता है। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं, बहुत अच्छे से पालते हैं, पोषते हैं, सब कुछ करते हैं। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो खेलने कहाँ जाएगा, बैठने कहाँ जाएगा? आप कितना रिस्ट्रिक्शन रख सकते हैं? बच्चे हैं, एक जानवर को भी आप कैद रखते हैं तो भी बहुत हद तक कैद नहीं रह पाता है। तो जब जानवर को कैद नहीं रख सकते हैं तो एक इंसान को कैसे आप कैद रख सकते हैं? तो बच्चे की सोच को डेवलप करना है, तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो जॉब ही ले लें। जॉब पर्पज से नहीं पढ़ाया जाता। अभी बच्चों को जो है स्वतंत्र करने की ज़रूरत है। हर तरफ कैरियर है, कैरियर सिर्फ एक तरफ नहीं है। लोगों को हम बस इतना ही बताना चाहते हैं कि कैरियर जो है ना सिर्फ एक जगह पे फोकस नहीं होता कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा तो इंजीनियर बन के ही करियर बना सकता है, डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर बन के ही करियर बना सकता है। स्पोर्ट्स में भी करियर बना सकता है, पेंटिंग में कैरियर है, जैसे आप प्रेस से हैं तो प्रेस में भी कैरियर है। तो हर तरफ कैरियर है, बस देखने की जरूरत है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है। और लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते और इस चीज़ को हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। और ये ऑब्जर्वेशन कहाँ से आएगा? पेरेंट्स से आएगा। बच्चे तो हमारे पास 4 से 5 घंटे रहते हैं। बच्चा घर में क्या करता है? वीडियो गेम खेलता है, ठीक है। अगर वीडियो गेम खेलता है तो उसमें उसका वीडियो गेम की तरफ उसका करियर है। ब्लॉग वगैरह बनाएगा बच्चा। अभी ब्लॉगिंग में बहुत सारे बच्चे करियर बना रहे हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं उनके, तो वहाँ पे भी करियर बन सकता है। तो वही इंटरेस्ट है, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, बच्चे जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ लेकर जाने की जरूरत है। दूसरी चीज़ है कि हमारे पास बच्चों को जो प्रॉपर नॉलेज होता है ना, जैसे फाइनेंशियल नॉलेज, वो नहीं दिया जाता है स्कूलिंग लाइफ में। छोटी छोटी पैकेट मनी को कैसे सेव करना है, बाकी चीज़ों को कैसे सेव करना है, उसका एजुकेशन नहीं मिल पाता है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है बच्चों को। उसके लिए पेरेंट्स को जागरूक करना पड़ेगा, उनके अंदर जागरूकता होना चाहिए। तो वही करने का हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को शुरुआती स्टेज में हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि ज़रूरत जब होता है तो उस समय हमारे पास कोई भी पैसा नहीं होता, सब कुछ खाली रहता है। मेरे पूरा हाथ खाली रहता है हम लोग के पास। बच्चे को अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग कराना है, डॉक्टरी के लिए मेडिकल कराना है, उस समय तक हमारे पास सारा सेविंग खत्म हो जाता है, क्योंकि हम जो कमाते हैं वो बच्चे के शुरुआती स्टेज में ही फी वगैरह में ख़त्म कर देते हैं। फिर अपनी भी आवश्यकता होती है जिसको हमको फुलफिल करना होता है। इसलिए चाहते हैं कि कम से कम पैसे खर्च करके और एक अच्छा एजुकेशन बच्चे को शुरुआती स्टेज में मिल जाए,
क्योंकि शुरुआती स्टेज में सिर्फ बेसिक कंप्लीट करना होता है। बेस मजबूत रहेगा तो सब कुछ बच्चे धीरे धीरे कर लेंगे। और बच्चे को पढ़ना सिखाना है, पर हमें नहीं पढ़ाना होता है। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट का अगर फैकल्टी है तो क्या हमें 30% या 40% आता है? कोई नहीं आता, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। किसी भी टॉपिक पे कोई अगर कहे कि हम 100% हमारा कवर है, कोई कवर नहीं कर पाता है। इसलिए बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो हम खुद पढ़ के आते हैं, उसके बाद बच्चे भी पढ़ते हैं, तो बहुत सारा टॉपिक वहाँ पे क्लियर होता है जब बच्चों के साथ हम डिस्कस करते हैं। इसीलिए बच्चे को हम शुरुआती स्टेज में असाइनमेंट बनाना सिखाते हैं। जब असाइनमेंट बनाना बच्चा सीख लेगा तो चीज़ों को असाइन करना सीखेगा। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे को प्रोजेक्ट बनाना सिखाएंगे, प्रोजेक्ट हैंडलिंग सिखाएंगे। तो प्रोजेक्ट जब बच्चा बनाएगा तो हमसे कई गुना बेहतर प्रोजेक्ट बना सकता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे जैसे है, क्योंकि उसकी सोच कितना आगे तक जा सकता है हम भी नहीं जानते हैं। कोई नहीं जानता है कि हमारे बच्चे कहाँ तक सोच सकते हैं। ये सब मेन मुद्दा होता है, और हम अपने बच्चे को कैद करके रखते हैं एक सिलेबस के तहत, जो कि नहीं होना चाहिए। आप अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम वैसे दीपक कुमार ओझा हुआ। मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MCA है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके पहले हमने महिंद्रा कंपनी में डेटा स्पेशलिस्ट के डेजिग्नेशन पे थे। लास्टली मैंने 28 जनवरी 2021 को मैंने जॉब को रिज़ाइन किया है, और उसके बाद स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। और हम चाहते हैं कि फॉरेन में जैसे कॉन्फ्रेंस क्लास वगैरह की फैसिलिटी स्टार्ट की गई है, तो उस तरह से बच्चों को यहाँ पे भी अब किया जाए। बच्चे को तैयार किया जाए, बच्चे को प्रेजेंटेशन सिखाया जाए, ग्रुप डिस्कशन स्कूल में होना चाहिए हर एक टॉपिक पे। तो ये सब चीज़ों के लिए हमने फिर इस स्कूल को ओपन किया।